बिछोर के बारे में है। लगभग 10,000 वोट की हमारी आबादी है दोनों की, और 10,000 वोट के बावजूद आप देखोगे कि गांव का रास्ता आज तक, आपने सुझाव यही रखना चाहूंगा कि इस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए, विकास के कार्यों में भाग लेना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि हम सरपंची के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लोगों को शराब पिलाकर, लोगों को खाना खिलाकर, लोगों को जो है और तरीके की जो है लुभावने जो है और पेश करके, मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि एक समानता लाने की कोशिश अपने गांव समाज। हरियाणा में देहात का दंगल शुरू हो चुका है। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं जुटे हुए हैं प्रचार प्रसार में। आज हम हैं नवलगढ़ ग्राम पंचायत में, जो अभी हाल ही में बिछोर से अलग हुई है, और यहाँ उम्मीदवार हैं और किस तरह से वो उम्मीदवार अपनी प्रचार में जुटे हुए हैं, किस तरह से जो है मतदाताओं को रुझाने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ शिक्षित उम्मीदवार हैं जो है दिनेश एडवोकेट हैं, अच्छे वकील हैं, जाने माने वकील हैं। बात करते हैं कि अगर इन्होंने किस तरह से अपना मन बनाया है चुनाव के लिए और किन किन मुद्दों के लिए जो इन्होंने जनता के पास जा रहे हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो वकील साहब बताओ कि जिस तरह से आपने चुनावी ताल ठोकी है, आखिर क्या आपको जरूरत पड़ी है जो आपने। जी बिल्कुल, मैं अपनी शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा कि जमी बेच देंगे जमा बेच देंगे, जमी बेच देंगे जमा बेच देंगे, मुर्दे के सिर से कफन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, ये गद्दार नेता वतन बेच देंगे। देखो, मैंने एक देहात से निकल के एक एजुकेशन पाई, जो मैंने अपना MA LLB उसके बाद LLM कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा से बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूह में प्रैक्टिस शुरू की। और मैं पिछले लगभग 15 साल से 14-15 साल से सेशन कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। और आप जैसे की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है कि बहुत ज़्यादा जो है मेरे पास वर्क है। लेकिन मैंने इस चुनावी समर में जो अपना निर्णय लिया वो इस वजह से लिया क्योंकि मैंने गांव के हालात देखे, और एक पढ़े लिखे होने के नाते, क्योंकि मेरी एज लगभग 40 हो चुकी है, 40 साल की उम्र में मैंने ये विचार मंथन किया कि मैं समाज के लिए क्या कर पाया हूँ। सब कुछ किया, भगवान ने मेरे को बहुत रुतबा दिया, पैसा बहुत जैसा भी आया उससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। लेकिन गांव के लेवल पे जब मैंने देखा कि यहाँ के युवाओं में नशे की लत है, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं है, कैंडिडेट आते हैं जाते हैं सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आते हैं, मैं एक नए सिरे से नई उमंग के साथ समाज की सेवा करने के लिए, युवकों का जो उत्थान हो, एक नए समाज का निर्माण हो, इस संकल्प के साथ इस राजनीति में जो मैंने कदम रखा है। और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि एक समानता लाने की कोशिश अपने गांव समाज के लिए करेंगे, गांव समाज के युवा शिक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, समाज में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसके लिए बेहतर कार्य करेंगे। वकील साहब, पहले भी जिला पार्षद हुए हैं, सरपंच हुए हैं, ब्लॉक समिति हुए हैं, तो क्या उनसे क्या कमी रह गई है भाई, किस तरह काम गांव में होना चाहिए, और अब आप जो है किस तरह से काम करो? जी, मेरा सबसे पहले अपनी युवा शक्ति से और पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है उससे ये अनुरोध है कि वो समाज के इस अग्रणी काम में, यानी कि ये पढ़े लिखे का जो सिस्टम था, एक अनपढ़ का और पढ़े लिखे का, उस दूरी को मिटा के एक पढ़े लिखे समाज को आगे आना चाहिए, जिससे हर तरीके की जो है वो अपनी जो है मुसीबत को समझ सके और लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो विकास के कार्यों में भाग ले सके। इस वजह से जो है मैं इस चुनावी समर में आया हूं और समाज के हित के लिए, समाज के बेहतर हित के लिए, बिना कोई लोभ लालच के, बिना कोई उसके, मैं एक निष्पक्ष भावना से एक गंदगी को मिटाने के लिए तो मैंने संकल्प किया। तो वकील साहब, गांव में आबादी होंगी, गरीब आबादी भी होती है, अमीर भी होती है। देखो, विकास तो सब कहते हैं कि विकास होगा, नालियां बनेंगी, गलियां बनेंगी, यही विकास नहीं है। गरीबों के लिए कुछ कार्य करना, देखिए BPL परमिट हो या प्लाट की बात हो या फिर मनरेगा मजदूरी की बात हो, इन चीजों पे किस तरह से आप फोकस करना चाहोगे, किस तरह से बात करोगे? मैं ये समझता हूं कि सरकार की
नीतियों में कोई कमियां नहीं है, सरकार की योजनाओं में कोई कमियां नहीं है, सिर्फ सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जो कमियां रह जाती हैं। हमको पता है, पत्रकार महोदय जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि किस तरीके से योजनाएं सरकार जो है देती है और वो गरीबों के जो है पहुंच से बाहर रह जाती है, गरीबों को नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने देखा कि जितने भी जो है सरपंचों ने, जितने भी सरपंच जो है हुए हैं, मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सभी बेईमान हो, मोस्टली सरपंचों ने क्या काम किया है कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी उनके खाते और फर्जी खातों से फर्जी जो है फंडिंग और उससे अपना बेनिफिट लाभ कमाया है। अगर वो ही योजना गरीबों तक पहुंच पाती तो शायद उनको लाभ मिल पाता। तो ये जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो हमारे सामने हैं। हमारे सामने ये जो हमने ये अनुभव किया है, वकालत के पेशे में हर तरीके के जो है माहौल को हमने देखा है, जांचा परखा है, तो हमें ये लगा कि समाज में ये बहुत ही ज्यादा कमी है। हमारे पढ़े लिखे युवाओं को सामने आना चाहिए, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को समाज के कार्यों में अग्रणी होना चाहिए, राजनीतिक परिदृश्य से भी हमें दूर नहीं भागना चाहिए। हमारी एक सोच थी कि भाई जो है गांवों में, देहात में, कि अनपढ़ लोग ही जो है, लेकिन अनपढ़ लोगों को जो है आज का समय ऐसा नहीं है, बहुत युवा पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे नौजवानों को गांव का विकास इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। देखिए, गांव की नाली, गलियां, गंदगी आज इतनी गांव में पसरी हुई है, वो आप छुपे नहीं है, गांव में है। तो इस तरह से अगर मतलब कैसा काम हो गांव में, किस तरह से काम किया जाए जो ये गंदगी साफ हो, गंदगी से जो है लोग स्वस्थ रहें, लोगों को रोजगार मिले, इस तरह से क्या सोचा है? मैं समझता हूं राजीव जी, मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। संगठन का निर्माण करने के बाद जो भी हमारी समस्याएं हैं, अपने संबंधित अधिकारी को जो है उसका जो है कंप्लेंट करें, शिकायत करें। शिकायत के बाद जो और अधिकारी हैं, अगर एक नहीं सुनता तो दूसरा सुनेगा, दूसरा नहीं सुनता तो तीसरा सुनेगा। अगर इस तरीके से पढ़ लिखे युवा अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हम हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। मैंने देखा कि आप जिस वार्ड से बिलोंग करते हो, उस वार्ड से भी, और उस वार्ड के अलावा आपको बहुत जो है इसके बारे में जो है ज्ञात है, हमारे गांव बिछोर के बारे में लगभग 10,000 वोट की हमारी आबादी है दोनों की, और 10,000 वोट के बावजूद आप देखोगे कि गांव का रास्ता आज तक एक कंप्लीट नहीं है। आज की डेट में एक रास्ता ऐसा नहीं है जिससे आदमी का आवागमन ठीक हो सके। तो मैं एक अपना सुझाव यही रखना चाहूंगा कि इस तरीके से पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए, विकास के कार्यों में भाग लेना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि हम सरपंची के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लोगों को शराब पिलाकर, लोगों को खाना खिलाकर, लोगों को जो है और तरीके की जो है लुभावने जो है पेश करके, लालच देकर जो है उनको हाँ जी, मैं इसके धुर विरोध हूं, इसके खिलाफ हूं। वकील साहब, बात करें गांव में समर्थन की बात करें, किस तरह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, मतदाताओं का, किस तरह से आप घर जा रहे हो और किस तरह से वो आपको सराहा रहे हैं कि भाई आपकी बार जो है। देखो, मुझे परमपिता परमात्मा से और सच्चाई से, भगवान के यहाँ से ये उम्मीद है कि मुझे लोगों का अपार प्यार मिल रहा है। लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं उनसे रूबरू हुआ हूं, तो लोगों की आंखों में मैंने एक अलग सा प्यार देखा है, जिस प्यार से जो है मैं भी ओतप्रोत हूं। मेरी भावनाएं नहीं रुक पा रही हैं, यहां तक कि जो है मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। मैं अपने गांव को जब देखता हूं इस तरीके से, क्योंकि पूर्ववर्तित जो है जो भी सरपंच हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे गांव के अंदर इतना माहौल खराब हो चुका है, नवयुवक नशे की लत पे आ गए हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे हक में जो है परमपिता परमात्मा लोगों को सद्बुद्धि दे और एक ऐसे भविष्य का निर्माण हम गांव के लिए कर सकें, और जिससे हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, और आगे आने वाले समय में
लोगों की सेवा भाव से सेवा कर सकें। साहब और भी प्रत्याशी हैं मैदान में, जी लोग आपको क्यों चुने, और बात करें कि किससे मुकाबला आप मानते हो इस देखो, ये जनता जनार्दन है, जिसको जनता स्वीकार करेगी, जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता का प्यार मिलेगा, वही जो है अब उनका जो है नुमाइंदा होगा। और मुकाबला तो देखो अपने जनता के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, उनको किस तरीके से जो है वो बेहतर समझे कैंडिडेट को। तो मैं तो ये मानता हूं कि जनता जनार्दन के जो फैसला है और मुकाबला हमारा जनता ही तय करेगी।